आप भी अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए टैरो के बारे में। चलिए आज एक यस मैम, सबसे पहले ये बात करते हैं कि टैरो कार्ड्स होते क्या हैं। टैरो कार्ड्स कुछ कार्ड्स हैं जिसके माध्यम से हम प्रेडिक्शंस करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कार्ड्स हमारा भविष्य बता सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये कार्ड्स हमारा भविष्य बता सकते हैं? कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? आज कैसे हमारा, नीना जी आप बताइए, कार्ड्स कैसे हमारा भविष्य बता सकते हैं? ये हमारे जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी हमारी 5 एलिमेंट्स से बनी है। इसी प्रकार जो कार्ड्स है हमारे 5 एलिमेंट्स से रिलेटेड है, ठीक हो। तो हमारी इंट्यूशन पावर जो होती है ये कार्ड्स के साथ रिलेटेड होती है। तो ये हमारे साथ इतने ज्यादा एडजस्ट होते हैं कार्ड्स कि हम किसी का भी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट उसमें से देख सकते हैं। ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए, विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए हम उसका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट जो है देख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज नीना जी। और कोई बताना चाहेगा कि कार्ड कैसे बनेगा? आपको पता है हम जितने भी धर्मों से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं, सभी धर्मों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अनजाने में जाने में। जो सिख कहते हैं हुक्मनामा लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से हुक्मनामा लेते हैं। उनको कोई भी कंफ्यूजन होती है वो गुरु ग्रंथ साहिब से आंसर लेते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब से आंसर लेते हैं। कैसे? ऐसे ही जैसे कार्ड्स हमें प्रेडिक्शंस देते हैं, कैसे एक्चुअली कार्ड प्रेडिक्शन है क्या? व्हाट इज टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस? व्हाट इट इज? इंट्यूशंस that card is equal to prediction. I will request everyone to please mute your mic. गुरमीत सिंह जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। राज जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से सबके माइक म्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ बोलना होगा तो वो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो कार्ड्स क्या करते हैं? कार्ड ये कहते हैं कि जो हमारी इंट्यूशंस है, हमारी इंट्यूशंस प्लस कार्ड की रीडिंग इज इक्वल टू प्रेडिक्शन, देन इट इज इक्वल टू प्रेडिक्शन। यस, इंट्यूशन सभी को होती है, हम सभी इंट्यूटिव हैं, हर इंसान को इंट्यूशंस होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को तब आभास होता है जब वो चीज बीत चुकी होती है। तो अब आप रियलाइज करते हो, अरे मुझे तो लग रहा था कि ऐसा होगा, मुझे पहले से ही लग रहा था। इंट्यूशन सभी को होती है, परमात्मा ने वो इंट्यूशंस की पास सबको दी है, हर एक इंसान को दी है, लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाते। और कार्ड्स ही क्यों, कार्ड्स ही कैसे निकालते हैं? बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस हैज एवरी पावर, उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पता है सबकॉन्शियस को। तभी हमें डेजा वू का आभास होता है, तभी हमें इंट्यूशंस होती हैं, बिकॉज वी नो आवर फ्यूचर एंड पास्ट बोथ। हमें सब कुछ पता है लेकिन हम अवेयर नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे, वो पिक्चर्स क्लियर नहीं हो पा रही, बिकॉज हम अपने कॉन्शियस से ज्यादा काम लेते हैं। हमें जो आंख नाक मुंह लगा है, हम इन चीजों को सुन के, देख के, उन चीजों को एनालाइज करके उसको सबकॉन्शियस तक पहुंचाते हैं, सबकॉन्शियस को अपना काम करने नहीं देते। फिर भी वो बेचारा बीच बीच में आके इंडिकेशन दे जाता है कि ये सही है और ये गलत है, सो वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जब हम कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं और उसमें से कार्ड पुल करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस से आता है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस से वो कनेक्ट होके ही कार्ड पुल करते हैं। तो इट मींस ये क्लियर करता है उस पिक्चर को जो हम अपनी थर्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, उस पिक्चर को ये कार्ड के रूप में क्लियर करके हमें बताता है कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, इस रास्ते पे चलोगे तो ये मिलेगा, इस रास्ते पे चलोगे। तो इट इज मोर देन अ गाइडेड मोड rather than you should expect prediction from it. So ये गाइडेड मोड के तरीके से बहुत ही अच्छा है, हर चीज की गाइडेंस आपको देता है। सर चलो आज स्टार्ट करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में कुछ समझते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर है क्या और कहां से शुरू हुई। ओके, पहले टैरो कार्ड रीडिंग क्या है? टैरो कार्ड 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं जिनके अपने अपने एक स्पेसिफिक मीनिंग है। इनको पहले एंशिएंट टाइम्स पे इनको प्लेन कार्ड्स के रूप में देखा जाता था,
प्लेइंग कार्ड्स आप सबने देखे होंगे, जिसको ताश के पत्ते कहा जाता है। उन्हीं कार्ड्स को लेके लोगों ने प्रेडिक्शन स्टार्ट करी। जब राज्य में लोग बैठते थे तो ताश के पत्ते से खेलते थे, और जब वो खेलते खेलते उन्होंने सोचा कि लेट अस स्टार्ट, कि क्या होने वाला है, वॉर कौन जीतेगा, कल का समय कैसा रहेगा। जब उन्होंने इस तरीके से खेल खेल में प्रेडिक्शन स्टार्ट करी तो बिल्कुल एक्यूरेट होने लगी। उन्होंने कार्ड्स को पढ़ना शुरू करा और बिल्कुल एक्यूरेट होने लगा। देन उसको इन्होंने एक प्रेडिक्टिव मोड बना लिया। इस एशियन गेम को एक ट्रिम्फ कार्ड्स की तरह यूज करने लगे। 1781 में ये डिस्कवर हुए थे फ्रेंच एंड ब्रिटिश में, बट लोगों को लगता है कि ये इजिप्ट में स्टार्ट हुए थे, जबकि ऐसा नहीं है। इजिप्ट में आपको इसलिए लगता है क्योंकि इसमें इजिप्शियन सिंबल्स का यूज किया गया। टैरो कार्ड्स में बहुत सारे इजिप्शियन सिंबल्स हैं जिनका यूज किया गया है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये इजिप्ट से आए हैं, जबकि ये फ्रेंच और ब्रिटिश में स्टार्ट हुए थे। और ये रोमन कंट्रीज में भी 1960s में आए, इंडिया में 1980s में आए, और धीरे 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 इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जब लोगों को इस पे विश्वास होता गया, इनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट लगने लगी लोगों को, इनका तरीका हर चीज बहुत अच्छी लगने लगी, और इनकी प्रेडिक्शंस पे बहुत विश्वास उनका बढ़ने लगा, तब इसको एज अ प्रेडिक्टिव मोड यूज किया जाने लगा। टैरो कार्ड ना सिर्फ आपके लिए प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, बल्कि आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, अगर हम टैरो रीडिंग में जाते हैं या टैरो कार्ड सीखते हैं, नॉट ओनली कि हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर हम वैसे भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हैं ना, तो टैरो कार्ड रीडिंग आपको एक ऐसा टूल दे देते हैं कि ना चाहते हुए भी आप अपने लिए एक मेडिटेटिव टूल ढूंढ लेते हो। ये मेडिटेशन है एक तरह की। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये है किसी भी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना इज मेडिटेशन। किसी भी सिंगल चीज पे अपना थॉट लेके जाना इज कॉल्ड मेडिटेशन। एम आई राइट? मेडिटेशन को कहते हैं कि एक चीज पे ध्यान रखना, उसको मेडिटेशन कहा जाता है। क्योंकि हम थॉटलेस कभी नहीं हो सकते, जीरो थॉट्स कभी नहीं हो सकते। हमारे दिमाग में एक मिनट में 35 से 75 थॉट्स आते हैं। हाँ, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है उन थॉट्स पे, लेकिन जब हम किसी एक सिंगल चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिटेशन। वो हमें मोर काम एंड रिलैक्स कर देती है, क्योंकि हम इतने सारे थॉट से कम थॉट पे आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग ओम का मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो हमारा माइंड काम होता है। अब हम वो बेल म्यूजिक सुनते हैं, कीर्तन जो बाउल होते हैं उसका म्यूजिक सुनते हैं, वो हमें रिलैक्स करता है। किसी भी तरीके का म्यूजिक या गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो हमें रिलैक्स करती है। कैसे रिलैक्स करती है? क्योंकि वो जो इतने सारे थॉट्स है ना, उसको काम करके सिंगल चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर करके हमें रिलैक्स एंड काम करती है। और टैरो कार्ड रीडर बनना मतलब हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक तो हम दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे, डेफिनेटली इसको अपना अर्निंग सोर्स भी बना पाएंगे, और मोर ओवर ऑटोमेटिकली हमारी मेडिटेशन होती जाती है। जब हम टैरो रीडिंग करते हैं वी फील सो कनेक्टेड, हम इतने कनेक्टेड हो जाते हैं। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद मेडिटेशन कभी ट्राई भी नहीं करी होगी, तब भी इट कैन कनेक्ट यू सो इजीली, जिसको कहते हैं ना बेसिक मेडिटेशन। टैरो कार्ड रीडिंग इज अ बेसिक मेडिटेशन। साथ के साथ आपका दोस्त भी बन जाते हैं टैरो कार्ड्स, आपको हर चीज के लिए अच्छी गाइडेंस भी देते हैं, मोर ऑफ आपके लिए एक मेडिटेटिव टूल भी है, आपको रिलैक्स एंड काम भी करते हैं। सो ये है टैरो का रोल हमारी लाइफ में। सो लेट अस सी टैरो हमें और कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या जिंदगी में हमारे बेनिफिट लेके आते हैं। एक तो क्लियर करते हैं ये प्रोस्पेक्टिव इन लाइफ को, फोकसिंग ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट को, रिलेशनशिप एडवाइस, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना, राइट करियर को चूज करना, कैरेक्टर एनालिसिस करना। हमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि हाँ ये इंसान जिसके साथ हम मिलने वाले हैं, या जो हमारा पार्टनर है, या लाइफ पार्टनर है, या फिर हमारा बिजनेस पार्टनर है, ये हमारे लिए कैसा रहेगा। ये असमंजस हम सबको रहती है। इनफैक्ट जब हम अपने लिए स्टाफ चूज करते हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, उन चीजों को रीड करने के लिए भी, या कुछ नए दोस्त अगर आपने बनाए हैं उनको रीड करने के लिए भी इट हेल्प्स यू अ लॉट। सोल्यूशन देते हैं इमीडिएट डिलेमा से। जब आप कंफ्यूजन में होते हो ये करूं या वो करूं, उस डिलेमा का सोल्यूशन आपको तुरंत देते हैं। एज अ मेडिटेटिव टूल तो मैंने आपको बताया ही है कि मेडिटेटिव टूल है, इंट्यूशंस पावर को डेवलप करते हैं। जो इंट्यूशंस आपको होती है लेकिन फिर भी आप उनको कनेक्ट करके क्लिक करती हैं, लेकिन आप उनको होल्ड नहीं कर पाते, वहां ये आपकी बहुत मदद करते हैं। कुछ लोग एंजल्स पे बिलीव करते हैं ना,
तो कहते हैं एंजल्स ये कहना चाहते हैं, एंजल्स ये कहना चाहते हैं, वो भी क्या है एक्चुअली, वो कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्स है। और टैरो भी इन द सेम वे वर्क करते हैं, वो भी हमारी कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्स बनाते हैं। राइट करियर चूज करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारी मदद करते हैं हमारे टैरो। और तो और हमें कमाई भी कराते हैं, घर बैठे काम करो और सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। सो ये काम भी करते हैं। सबको आज के टाइम पे अर्निंग सोर्स चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए भाई अपनी जिंदगी जीने के लिए। डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है जब आप लोगों की हेल्प भी करते हो और आपको घर बैठे बैठे काम मिल जाता है। हमारा काम ऐसा है, लोग दुनिया से किसी कोने में भी आ जाएंगे हमें ढूंढते ढांढते, अगर आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी है तो। प्रेडिक्शंस अच्छी कैसी होंगी, आपको थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट होना है। वो कनेक्ट कैसे होना है उसके तरीका मैं बता देती हूँ। टैरो कार्ड रीडर्स तो आपने और भी बहुत देखे होंगे, बहुत लोग टैरो पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी, आपको गूगल पे भी बहुत कुछ टैरो के बारे में मिल जाएगा। बट टैरो क्या सिर्फ कार्ड्स पढ़ने का नाम है? नो, टैरो के और भी बहुत सारे रहस्य हैं। इनके साथ कनेक्ट कैसे होना है, अपनी एनर्जीज को कैसे एनालाइज करना है, कार्ड्स की एनर्जीज को कैसे एनालाइज करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और कब उन्होंने कैच किया सामने वाले की वाइब्रेशन को, कब उन्होंने कैच किया सामने वाले की एनर्जी को। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं हमारे टैरो कार्ड रीडिंग। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। बहुत तरह के स्प्रेड्स भी होते हैं टैरो में, बहुत तरह के स्प्रेड्स। हम करियर के लिए, लव के लिए, सेलेक्टिव क्रॉस, स्पिरिचुअल करियर पाथ, थर्ड कार्ड, मतलब हर तरह के कार्ड्स लगा सकते हैं टैरो में। हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि हम दूसरे प्रेडिक्टिव मोड से नहीं ले सकते। जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये जरूर बताता है कि ये ग्रह आपका स्ट्रांग है, ये वीक है, और यहाँ ये हो सकता है ना। आपको न्यूमरोलॉजी भी ये जरूर बताता है कि ये बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है और आपकी इसके साथ कंपैटिबिलिटी कैसे बैठेगी, या टोटल ओवरऑल आपका ट्रेट्स क्या है और आपका फ्यूचर कैसे रहेगा। लेकिन टैरो वो हर एक मिन्यूट चीज का जवाब देते हैं जो शायद बाकी की मोडालिटीज ना दे सके। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार है, नहीं, उनका अपना काम है, वो अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन टैरो उन छोटी छोटी बातों का उत्तर लेके भी बैठे हैं जो आपको, ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मैं जो इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ वो सही है, जो मैंने अपने दिमाग में इस इंसान को लेके चीजें बिठा रखी हैं क्या वो सही है, क्या मैं इस काम से इतनी इनकम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो एक छोटी से छोटी मिन्यूट चीज आपको टैरो बता जाता है। सो आपकी लाइफ में ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। आजकल के दोस्त रिश्तेदार तो धोखा दे जाते हैं, ये धोखा नहीं देता, हमेशा बेस्ट सोल्यूशन देता है और हमेशा हमेशा आपको पॉजिटिविटी के लिए एफर्ट्स करने के लिए ही सोल्यूशन देगा। ये तो रही बेसिक टैरो की बात। सो आई एम the inventor of aristocratic tarot. Aristocratic tarot means a level high, एक लेवल अप, टैरो का एक लेवल अप। आज तक मैंने अभी तक ऑल ओवर द ग्लोब अराउंड 900 प्लस स्टूडेंट्स को टैरो के लिए ट्रेन किया है। उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स टैरो रीडिंग में आई उनको कलेक्ट करके उसका सोल्यूशन दिया है हमने अरिस्टोक्रेटिक टैरो। सो इट मीन्स इस कोर्स को, अरिस्टोक्रेटिक टैरो को सीखने के बाद यू विल बी अ प्रोफेशनल, एंड इट इज नॉट अ लॉन्ग कोर्स, इट इज जस्ट 15 डेज कोर्स। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का कोर्स है जिसमें बेसिक एंड एडवांस दोनों कवर होता है। हर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है, हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि अरिस्टोक्रेटिक टैरो में कि क्या क्या एक एक कार्ड के सिंबल का, कैरेक्टर का, उसके बॉडी पोस्चर का, कलर का, हर एक सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करता है हर एक चीज, हर एक फिगर, हर एक वो चार्म जो उसमें, हर एक चीज कैसे क्लियर करती है एक छोटी से छोटी चीज को। डेफिनेटली एडवांस लेवल में न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन है, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, और डेफिनेटली जर्नी ऑफ फूल यानी कि स्टोरी है कि किस तरीके से मेजर अरकानास को ऐड करके ताश के पत्तों में टैरो कार्ड बने थे। ठीक है, प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, किस तरीके से ये हमारी राशियों के साथ कनेक्ट करके हमें बताते हैं, वास्तु के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्शंस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, अपना डेक चूज करना और अपना डेक बनाना। यू कैन ऑल्सो बी अ क्रिएटर ऑफ योर डेक, आप अपना खुद का डेक कैसे क्रिएट कर सकते हो, और इनफैक्ट हर एक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। एरिस्टोक्रेटिक टैरो में इस तरीके से टैरो रीडिंग सिखाई जाती है कि जब आप टैरो रीडिंग, टैरो कोर्स को कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी तरीके के डेक को आप पढ़ सकते हो।
ठीक है, तो टेरो स्पेल्स के बारे में भी बताया जाएगा। टेरो स्पेल्स होते हैं, अच्छा किसी को पता है व्हाट इज टेरो स्पेल्स? एनीबॉडी कैन टेल? कोई जानता है व्हाट इज टेरो स्पेल्स? नोबडी नोज? आप लोगों के माइक म्यूट है, कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा व्हाट इज टेरो स्पेल्स? सोनम जी आपको तो पता होगा। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअली टेरो कार्ड रीडिंग आपको एडवाइस देते हैं। टेरो ओनली गिव्स यू एडवाइस। टेरो आपको कभी भी रेमेडीज नहीं देते हैं। तो रेमेडीज नहीं देते हैं तो सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि टेरो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वो कहेंगे यहाँ एफर्ट्स लगाना है, यहाँ ये काम इस तरीके से करना है, यहाँ मैनिपुलेशंस करना है, और व्हाटसोएवर टेरो एडवाइस एज पर द सिचुएशन। लेकिन टेरो स्पेल्स इज हीलिंग। यहाँ अरिस्टोक्रेटिक टेरो में हम टेरो स्पेल्स भी सिखाते हैं, जो एक हीलिंग प्रोसेस है। किस तरीके से हर एक नॉन लिविंग और लिविंग चीज का अपनी एक वाइब्रेशन, अपना एक ऑरा होता है। हर एक चीज को देख के आपको अच्छा या बुरा फीलिंग आती है। हाँ वो बात अलग है, हम एनालाइज नहीं करते, हम इतना डीप नहीं जाते, हम कहते हैं जाने दो ना, जो है ठीक है ना। सो इस तरीके से हर एक नॉन लिविंग एंड लिविंग चीज का अपना एक ऑरा, अपनी एक वाइब्रेशन होती है। तो उनमें से कौन से कार्ड्स को इकट्ठा करके, गैदर करके हम सामने वाले की हीलिंग कर सकते हैं, ये होते हैं टेरो स्पेल्स, जिसे हम एक हीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। वो भी अरिस्टोक्रेटिक टेरो में सिखाए जाएंगे। रिपीटेड नंबर्स क्या हैं, शेडो कार्ड्स क्या हैं, पॉपअप कार्ड्स क्या हैं, बहुत सारी चीजें अरिस्टोक्रेटिक टेरो में नई इन्वेंट की हैं हमने, जिसको देख के आपको लगेगा कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एंड जब आप ये 15 डेज का कोर्स करोगे, आई कैन गारंटी यू कि यू विल बी अ परफेक्शनिस्ट, अ प्रोफेशनलिस्ट, और यू विल स्टार्ट अर्निंग इन विद इन 15 डेज। सो लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा मैं आपको कार्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, ताकि आपको पता चले हम टेरो कार्ड रीडिंग करते कैसे हैं। सो अभी तक आई थिंक यू पीपल आर क्लियर हाउ इट प्रेडिक्ट। टेरो कार्ड इंट्यूशंस के साथ मिलके कार्ड्स की प्लस करके हम इज इक्वल टू प्रेडिक्शन मानते हैं। टेरो रीडिंग को हम प्रेडिक्टिव मोड में लेते हैं, बट ज्यादातर हम यूज करते हैं इनकी एडवाइस को, इनको फॉलो करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। सो कुछ एक कार्ड्स हैं, मेजर और माइनर अरकानास हैं इसमें। कुछ मेजर अरकानास हैं, कुछ माइनर अरकानास हैं। मेजर अरकानास क्या हैं? मेजर अरकानास हमारी लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। एंड व्हाट आर माइनर अरकानास? माइनर अरकानास इज शॉर्ट टाइम प्रेडिक्शन, major arcanas is long time prediction. Minor arcana is changeable with the help of energy, जबकि major arcanas are stepping stones, यानी कि पत्थर पे लकीर है वो। So major arcana बाद में इन्वेंट हुए थे, पहले minor arcana, यानी कि हम वो भी हम अरिस्टोक्रेटिक टैरो में करेंगे, हाउ टू डू द प्रेडिक्शन विद द प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड के साथ प्रेडिक्शन कैसे करनी है। सो वो प्लेइंग कार्ड्स को किस तरीके से हमने टैरो में कन्वर्ट किया लोगों ने, तो किस तरीके से प्लेइंग कार्ड से प्रेडिक्शन करते थे, वो भी हम पूरा का पूरा इस कोर्स में समझेंगे। और भी डेक्स को कैसे रीड किया जाता है, हर एक डेक को, चाहे वो ओशोजेन हो, चाहे वो एंजल कार्ड्स हो, या जितने भी ओरेकल कार्ड्स हैं, सबको कैसे रीड किया जाता है, वो भी हम अरिस्टोक्रेटिक टैरो में समझेंगे। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको टैरो के साथ करवाऊंगी, क्योंकि इसमें 22 मेजर अरकाना है। 0 से 21 कार्ड्स तक जो है वो मेजर अरकानास हैं, जो हमारी लाइफ हिस्ट्री बताते हैं, और बाकी के बाकी सब कार्ड्स जो हैं हमारे, वो है माइनर अरकानास। 56 कार्ड्स आर द माइनर अरकानास, ठीक है। सो मेजर अरकाना वो, एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। सॉरी मैम, आई डिस्टर्ब यू। मैम अरकाना क्या होता है? राजी ये कार्ड्स के नाम हैं। मेजर अरकानास यानी कि मेजर प्रेडिक्शंस, माइनर अरकाना यानी कि माइनर प्रेडिक्शन विद द डेज प्रेडिक्शंस, छोटी प्रेडिक्शंस, कुछ मंथ्स की प्रेडिक्शंस, एंड मेजर अरकाना कैन बी कंसीडर्ड एज इयर्स प्रेडिक्शंस, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, चलिए बात करते हैं, एक दो कार्ड्स को समझते हैं। टेरो क्या, द टावर का कार्ड देखिए। ये सबसे पहले मेजर अरकाना में ये बता दूं कि जिसके ऊपर भी नंबर दिया गया है और नीचे भी लिखा गया है, दैट इज मेजर अरकाना। और माइनर अरकानास में या तो सिर्फ नंबर दिया गया होगा और या सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी गई होगी। सो दिस कार्ड इज विद द नंबर एंड विद द डिस्क्रिप्शन। इस कार्ड का नाम है द टार। देखिए इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे। मैं फर्स्ट कार्ड आपको समझाऊंगी, सेकंड कार्ड में आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड में अगर आप पिक्चर को एनालाइज करना समझा रहे हैं, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, इट इज नॉट टफ एट ऑल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
ये पिक्चर को देख के आपको लग रहा है एक बिल्डिंग है जिसमें से आदमी गिर रहे हैं, और यहाँ पे एक क्राउन है, यानी कि एक ताज उसने वो पहना हुआ है, मुकुट, वो गिर रहा है, उस बिल्डिंग ने जो पहना वो गिर रहा है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग की नींव कच्ची है, इस बिल्डिंग की नींव कच्ची है और वो शेक हो गई है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग क्रैक हो रही है और उसमें से आदमी अपने आप को बचाने के लिए बाहर गिर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? और ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये एरो यहाँ पे आया, एरो यहाँ पे आया, यानी कि बादलों से यूनिवर्स ने, भगवान ने बिजली गिराई है, जिस बिजली गिरने की वजह से इसका क्राउन हिल गया और उसकी नींव कच्ची थी वो हिल गई है, इसलिए वो शेकी हो गई है बिल्डिंग। अच्छा, नींव शेकी कब होती है? जब नींव कच्ची होती है। और नींव कच्ची किसकी होती है? झूठ की। ये झूठ की इमारत है। ओवरऑल अगर मीनिंग देखेंगे इस कार्ड का तो सडन चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ बोल्ट ऑफ लाइट, एक लाइट की बोल्ट, एक बिजली कड़की है जो उसके क्राउन पे गिरी है, जिसने उसको हिला के रख दिया है, और उसमें से, उसकी विंडोज में से लीड डाउन हो रहे हैं बंदे, बाहर निकल रहे हैं। ऑलमाइटी पावर, इसीलिए वो एरो दिखाया गया है कि ऊपर से आई है, वो किसी इंसान ने नहीं गिराई, भगवान ने गिराई है। यानी कि झूठ की इमारत गिरेगी जब सच की बिजली कड़केगी। सच की बिजली गिरेगी तो झूठ की इमारत जो है वो टूट जाएगी। सो ये झूठ की इमारत जो इंसान ने बनाई ना, झूठ की इमारत, वो टूट रही है जब परमात्मा ने सच की बिजली गिराई। सो ये झूठ की इमारत तब टूट गई है। वो जो फ्लेम्स है निकल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, फ्लेम्स निकल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 जॉडियक साइंस को, यानी कि 12 राशियां को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 12 फ्लेम्स जो निकल रहे हैं, यानी कि 12 की 12 राशियां, यानी कि उनके जितने गुण हैं वो तक हिल गए, वो भी शेक होके बाहर आ गए। एंड 10 प्लैनेट्स वो भी हिल गए। इट रिप्रेजेंट कि डिवाइन इंटरवेंशन हुई है आपके प्लेस पे, परमात्मा ने छेड़ाछाड़ी करी है आपकी जगह पे, यानी कि जितना झूठ आपने बोला था उसके ऊपर सच की बिजली गिराकर आपकी झूठ की बिल्डिंग को गिरा दिया है। सो दिस कार्ड आल्सो इंडिकेट्स व्हिच अकरेंट, जिसको कहते हैं कोर शेकिंग हो गई है, अंदर तक शेक हो गया है इंसान। सो ये रिलेशनशिप को हिलाने को रिप्रेजेंट करता है। ये ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, जब हम किसी भी मेडिसिन को ओवरडोज करते हैं तो वो बीमारियों के रूप में साइड इफेक्ट देके बाहर निकलता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा पार्टनर है या मेरा फ्रेंड है या रिलेटिव है, जिनके ऊपर मेरा ये कार्ड है या जिनके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट था, उन्होंने झूठ की इमारत बनाकर अपनी इमेज को कुछ और बनाया था मेरे साथ। सो वो हिल गई है, अब वो झूठ जो है सामने आ गया। सो ओवरऑल दिस कार्ड रिप्रेजेंट, शॉर्ट टाइम में इट इज वेरी गुड, सॉरी वेरी बैड, क्योंकि हम हिल जाते हैं जब हमारे सामने किसी का सच आता है। एंड लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड कार्ड। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इस इंसान पे ट्रस्ट करना है आगे चल के या नहीं। तो शॉर्ट टर्म में इट्स अ बैड कार्ड एंड लॉन्ग टर्म में इट्स अ वेरी गुड कार्ड। सो डेफिनेटली हम येस नो प्रेडिक्शंस भी जानेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन ही येस या नो में है, क्या मेरा ये काम होगा, तो दिस कार्ड से सिंपली नो, नहीं होगा। और अगर रिवर्स में आता है, यस, टैरो कार्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जो हम जब लगाते हैं, स्प्रेड को लगाते हैं, हम हमेशा स्प्रेड सीधा लगाते हैं, हमेशा स्प्रेड सीधा लगाते हैं, वो कार्ड ऐसे आने की बजाय ऐसे आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स कार्ड एंड इट हैपेंस। जब आप लगाना शुरू करोगे यू विल सी इट मिरेकल। आप सीधे कार्ड रखोगे, सीधा स्प्रेड लगाओगे, लेकिन कार्ड कुछ उल्टा निकल के आते हैं। उल्टा क्यों निकल के आते हैं? क्योंकि उनका मतलब शायद उस कार्ड के उल्टे में ही होता है। जितने पॉजिटिव कार्ड है वो जब उल्टे आते हैं तो वो थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव कार्ड जो उल्टे आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्ड प्रेडिक्ट लाइक दिस। बाकी हम एक एक एक्सप्लेनेशंस करेंगे तब और आपको अच्छे से पता लगेगा। और रिवर्स कार्ड में फियर ऑफ चेंज, यहाँ चेंज हो रहा है अप फ्रंट में, लेकिन जब ये रिवर्स में आता है तो डर, चेंज होने का डर, एंड रिफ्यूजल टू लेट गो नहीं करना चाहता बंदा। और यहाँ पे क्या कर रहा है? वो लेट गो कर रहा है, अपनी चीजों को बाहर निकाल रहा है, वो उनमें से बच के निकल रहा है। और जब ये कार्ड रिवर्स में आता है इट मींस वो बाहर निकलने नहीं देना चाहता, अंदर ही रहना चाहता है उन चीजों के साथ, उन दुख दर्द। होप यू गॉट इट। किसी को कुछ पूछना हो इस कार्ड के बारे में? ओके, चलो अब मैं पूछूंगी आप सबसे। ओके, अभी ये कार्ड मैंने आप लोगों के सामने खोला है। आपकी गुरु की महादशा आपकी लगेगी 14। सर गुरु की महादशा प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना। मैम हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज सर। हाँ, वो गुरु की महादशा आप बाद में देख लीजिएगा या म्यूट कर दीजिए।
ओके एवरीवन, अच्छा कोई रिप्लाई करना चाहेगा? सभी के कैमरास ऑफ है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा बात करने में। कैमरास ऑन कर लीजिए ना, आई विल लाइक कि आप लोग अगर कैमरास ऑन कर लोगे तो इंटरेक्ट करने में मजा आता है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोगों के खूबसूरत चेहरे दिखा दीजिए। वेरी नाइस, अब मजा आ रहा है बात करने का। ये भारत भूषण जी मास्क लगाकर हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। गुड। अच्छी बात है, जहां सभी इकट्ठे हो वहां मास्क लगा लेना चाहिए। सो ओके एवरीवन, प्लीज टेल मी अगर किसी को इस कार्ड का मतलब समझ में आ रहा है। आप लोगों में से किसी को भी, प्लीज देखिए आपके सामने मैंने खोला है द वर्ल्ड का कार्ड। कोई कुछ बताना चाहे, एक एक लाइन सबके मुंह से सुनना चाहूंगी मैं, जो भी आपको इसको देख के समझ में आ रहा है। कोई भी प्लीज बताइए, एक एक करके। मैम इसका, इफ यू ग्रांट मी परमिशन, कैन आई से हाँ समथिंग? जी बिल्कुल भारत जी बोलिए। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिरेकल होने वाला है, जैसे क्वेश्चन मतलब कुछ पॉजिटिविटी बहुत नजर आ रही है कि कोई कुछ राइट अच्छा होगा। वेरी नाइस, वेरी गुड भारत जी। कोई और? यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिलने, कोई गलत भी बोलेगा तो चलेगा। आई नो यू पीपल आर नॉट प्रोफेशनल्स, सो प्लीज प्लीज बोलिए, खुल के बोलिए, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो भी आप लोग एनालाइज कर पा रहे हैं इसको लाइफ में चेंज, सडन चेंज, वेरी नाइस नीना। टोटली चेंज हो जाएगा सब कुछ। जो भी सेटअप है उसका, वो सेटअप ही चेंज हो जाएगा और न्यू बिगनिंग विल स्टार्ट। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू नीना जी। एनीवन एल्स? कोई और कुछ बताना चाहेगा? छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। प्रोटेक्शन। यस नेहा जी, वेरी नाइस, प्रोटेक्शन बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा एस्ट्रोलॉजी मैरिज और बच्चों को भी दिखाता है। हाँ जी, मैरिज और बच्चों को भी दिखाता है, अच्छे बिजनेस को दिखाता है, परफेक्ट निशा जी, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? कोई? प्रमोशन को दिखाता है। डेफिनेटली, सो पॉजिटिव है जितना भी आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया, दैट कार्ड इज पॉजिटिव एंड वेरी नाइस यू प्रेडिक्टेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों में से कोई हेलो मैम, एस्ट्रोलॉजर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक फीमेल एनर्जी ज्यादा प्रोमिनेंट है। जी इज इट जी सो? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कमल जी, परफेक्ट। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है आप लोगों में से तो आप देखेंगे 4 राशियां, 4 फिक्स्ड साइन, एस्ट्रोलॉजी के 4 मेन राशियां इसके कब्जे में है ना? देख पा रहे हैं? 4 जॉडिएक, लियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, चारों के चारों बादलों से निकल रहे हैं, मतलब डिवाइन से आ रहे हैं आपकी हेल्प करने। वो 4 फिक्स राशियों के गुण वो आपको डिवाइन से आ रहे हैं, बादलों से आ रहे हैं, एंड दे आर इन योर कंट्रोल, अंडर योर कंट्रोल। ये 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 मेन एलिमेंट्स जो है वो फायर, वाटर, अर्थ एंड कौन सा है चौथा एलिमेंट बताइए? पानी, आग, धरती और आकाश, एयर, वायु, एयर, आकाश, एक और है अग्नि, आकाश, जल, वायु। अग्नि, हवा, हवा, अग्नि, एयर, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। जी जी। तो ये चारों मेन, आकाश में तो वो खड़ी ही है और चारों मेन एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं 4 राशियां, लियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। चारों उसके कब्जे में है। वो लेडी कर क्या रही है? फाइन डांस कर रही है, कॉस्मिक डांस कर रही है। कॉस्मिक डांस कैसे? हवा में नाच रही है भाई, धरती पे नहीं खड़ी। वो देखो हवा में डांस कर रही है और उसने अपने आसपास पर्पल कलर का एक क्लोथ रैप किया। पर्पल कलर इज द कलर ऑफ आवर थर्ड आई चक्र, यानी कि कनेक्टिविटी उसकी स्ट्रॉन्ग। उसने 2 वॉन्ड्स पकड़ी है अपने हाथ में, दोनों तरफ पॉइंट, की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि वो जो चाहती है वो मैनिफेस्ट कर सकती है। परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी भी है और धरती के साथ भी है, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो भी चाहे यूनिवर्स से मांगकर उसको अपने साथ उतार सकते, अपनी जिंदगी में उतारने के लिए ताकत रखती है। वो कॉस्मिक लेडी है, डेफिनेटली उसमें फेमिनिन बहुत है। वो पीछे देख रही है लेकिन बढ़ आगे रही है, यानी कि उसने अपने पास्ट में बहुत सारे चीजों को एक्सपीरियंस किया है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को इनहैंस किया है, जिसकी वजह से वो लर्न करके आगे बढ़ रही है। वो लेसन्स को भूल नहीं रही, इसलिए वो पीछे देख रही है और आगे बढ़ रही है। कॉस्मिक डांस कर रही है। लॉरल वर्ड यानी कि जीत का हार,
जीत का हार पहना हुआ है उसकी तरफ, यानी कि द कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर चीज कंप्लीट। और 2 वॉन्ड्स पकड़ी हैं, 2 जादू की छड़ियां हैं उसके हाथ में, 2 तरफ से, यानी कि आपको हर वो चीज जो आप चाहते हो उससे डबल मिलेगा। यू विल गेट डबल देन आर डिमांडिंग फॉर। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना लाइफ से, उससे दुगना मिलने वाला है आपको। सो ये है, रैप किया हुआ है पर्पल क्लोथ और वॉन्ड्स पकड़ी है जो पॉइंट कर रही है ऊपर और नीचे की तरफ, इंडिकेट कर रही है डबल पावर टू मैनिफेस्ट। 2 दुगनी पावर है इसके पास। वो लुन जो वो है, बुल है, वो लॉयन है, वो एनिमल्स है, चेरब है, ईगल है, वो चारों मेन जॉडिक साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो लॉरेल वर्थ है, यानी कि वो जीत का हाथ जो है, वो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी 40 मिनट्स हो चुके हैं, जूम क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप सभी दोबारा से कनेक्ट कर, अभी ऑफ हो जाएगी क्लास, आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिएगा। और अगर यही कार्ड रिवर्स में आता है, उल्टा आता है, तो क्या? डिलेज, ट्रबल, मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, लैक ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, परमात्मा के साथ वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। सो उल्टा हो गया, रिवर्स आया तो इट मींस बिल्कुल ऑपोजिट, अप हो जाएगा रिवर्स। सो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को, यस को। यस नो के क्वेश्चन में इसका जवाब है हाँ, होगा तुम्हारा काम 100, आपको डबल मिलेगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिंदगी से उससे डबल मिलेगा। ये कार्ड ओवरऑल पॉजिटिव है, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, तीनों में ही ये पॉजिटिविटी